हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल चार्ली यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग बात करेंगे बैकडोर के बारे में कि बैकडोर क्या होता है, बैकडोर किस यूज़ में आता है और हैकर बैकडोर का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैकडोर वो होता है जब हैकर किसी सिस्टम को हैक करता है, ठीक है, या उस सिस्टम पर अटैक करने जो भी कमांड या जो भी पेलोड्स वो सिस्टम पर जब बनाता है कमांड पे, तो वो एक बैकडोर तैयार करता है। बैकडोर बाद में करते हैं। जब भी आप, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम पे एक हैकर अटैक कर रहा है, ठीक, तो कुछ टाइम होता है, कुछ इनके सेशंस होते हैं, कुछ समय होता है कि इतने टाइम पे, इतनी सेकंड में या इतने मिनट में आपको एक अटैक परफॉर्म करना है इस सिस्टम के ऊपर। तभी आप सिस्टम का एक्सेस आप अपने सिस्टम पे ले पाएंगे, या जो भी आपको उसके डाटा चुराना है या डाटा हैक करना है या डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो एक टाइम पीरियड होता है कि इतनी देर में आपको ये अटैक परफॉर्म करना है, आपको पेलोड और कमांड जो भी देनी है जिससे वो सिस्टम आपके एक्सेस में आए, ठीक है। तो ये एक सेशन होता है, ठीक है, कि कितनी जल्दी वो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है और कितनी जल्दी वो कमांड दे के पेलोड बना के कमांड ट्रांसफ़र कर सकता है उसको हैक करने के लिए, ठीक है। समझ गया आप, ठीक है। अब क्या होता है, बाय चांस मान लीजिए कि वो उसने पेलोड बना दी, कमांड दी, पर आपको सेशन टाइम ख़त्म हो गया। अब उसको 5 मिनट में इस सिस्टम को हैक करना था, इस सिस्टम पे अटैक करके इसकी जानकारी निकालनी थी, तो 5 मिनट थे उसके पास, पर 5 मिनट सिस्टम को हैक नहीं कर पाया, ठीक है, या फिर कर लिया और कुछ चीज़ वो रह गया, मतलब उसने जो चीज़ उसको एक्सेस करनी थी वहाँ से, आप किसी सिस्टम को हैक करके जो डेटा उसको वहाँ चुराना था, ठीक है, वो उसमें चले, पर कुछ एक चीज़ उससे रह गई, जो उसे डेटा वहाँ से एक चीज़ और भी चुरानी थी, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए उसने एक, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने आपकी फ़ोटोज़ या आपकी फेसबुक या कुछ किसी चीज़ का पासवर्ड, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट का पासवर्ड या उसके स्क्रिप्ट चुरा ली है, पर कुछ एक दो स्क्रिप्ट वो लाना या चुराना भूल गया, तो अब उसको दोबारा जब जाना होगा, ठीक है, तो फिर से उसको उतना ही टाइम देना पड़ेगा, ठीक, फिर से उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतने पेलोड बनाना पड़ेगा, फिर कमांड करनी पड़ेगी, फिर अटैक परफॉर्म करना पड़ेगा उतनी। तो ऐसे में हैकर क्या करता है, वहाँ पे अपना एक बैकडोर छोड़ देता है, ठीक है। जैसे बैकडोर होता है, एक आपके सिस्टम में एक लूप होल ढूंढना, ठीक है, आपके सिस्टम में एक लूप होल होता है, जो ताकि अटैक जो हैकर होता है वो डायरेक्ट आपके सिस्टम पे अटैक नहीं कर सकता। पहले वो आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई स्पाईवेयर या कुछ भी एक मलेशिया एप्लीकेशन या कुछ छोड़ता है जो उसको बताती है कि यहाँ से वो डेटा ट्रांसफ़र या लीक कर सकता है, ठीक, तो वहीं से वो अटैक भी परफॉर्म करता है। एक तो हैकर जब हैक करके आता है, जब उसको दोबारा वहाँ जाना होता है, तो वो वहाँ पे एक बैकडोर छोड़ देता है, यानी एक छोटा सा रास्ता, जो बैकडोर यानी कि पीछे का रास्ता। सिस्टम, देखिए आपका सिस्टम होता है पीछे से आपके सिस्टम पे अटैक करना, ठीक है, तो वो उस हैकर को ही मालूम होता है जो वहाँ पे बैकडोर बनाता है, ठीक। तो वहाँ पे जब वो दोबारा उस जाएगा, तो उस बैकडोर के जरिए जहाँ पे उसने सेशन ख़त्म हुआ था, ठीक है, जैसे उसने 5 मिनट अपना काम ख़त्म कर लिया था, तो दोबारा उसको 5 मिनट वहाँ नहीं देने पड़ेंगे, वो जाएगा वहीं से स्टार्ट, उसी बैकडोर से वहीं से अपना पेड़ चला के अटैक कमांड दे के वहीं से वो दोबारा सिस्टम को जल्दी एक्सेस कर लेगा, पहले के मुकाबले ज़्यादा जल्दी से। जैसे पहले अगर उसमें 5 मिनट लगे तो उसको सिस्टम को हैक करने के लिए, तो उसने अगर बैकडोर वहाँ बना दिया है, तो उस बैकडोर से वो 5 मिनट ना लग कर वो 2.5 मिनट में आपके सिस्टम को हैक करके आपकी जानकारी लीक या ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो बैकडोर ये होता है, या आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैकडोर क्या होता है और सिस्टम में बैकडोर कैसे बनाता है, हैकर क्यों बनाता है और किस लिए बनाता है, ठीक है। बैकडोर इसलिए एक ट्रोजन हॉर्स एक वायरस भी होता है, ठीक है, जो आपके सिस्टम में एक ऐसी फाइल, जैसे कि टॉरेंट, आप जैसे टॉरेंट मूवीज़ या टॉरेंट सीडीज़ आप यूज़ करते हैं, ठीक है, आप नेट पे जाके कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो आपको पता होगा उससे पहले कभी कभी वो जो चीज़ आप डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड ना होकर कोई और चीज़, कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है और वो अपने आप ही इंस्टॉल भी हो जाती है आपके सिस्टम में या आपके स्मार्टफोन, किसी की बात ले लीजिए आप, ठीक है। तो एक टॉरेंट फाइल जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उनके साथ ये ऐसा होता है कि वो सिस्टम पे जाके जो भी इनको चाहिए होता है वो टॉरेंट के ज़रिए अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उनके साथ एक ट्रोजन हॉर्स करके एक वायरस आता है, ये एक मिलिशियस होता है, एक मैलवेयर होता है, जो आपके सिस्टम में अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है, और आपके जो भी सीक्रेट या जो भी चीज़ें हैं, प्राइवेसी को लेकर जो भी चीज़ें हैं, आपका डेटा है, वो इस पर्टिकुलर को भेजता रहता है या ट्रांसफ़र करता रहता है एक बैकडोर के ज़रिए,
ठीक है। अगर उस हैकर ने उस ट्रोजन में ये कोई कोडिंग करके अगर भेजी होगी कि वो एक जाके एक बैकडोर बना ले, लूप होल से वहाँ बैकडोर बना ले और वहाँ से वो डेटा का ट्रांसमिशन करता रहे, तो ये इसको हम लोग ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं। जो ऐसे डेवलपर जो हैकर होता है उसमें कोडिंग करके आपके सिस्टम में अपलोड या डाउनलोड या इंस्टॉल हो जाते हैं, कि जो ज़्यादातर ये टॉरेंट की चीज़ें डाउन करके यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैकडोर क्या होता है और ये किस यूज़ में आता है और हैकर बैकडोर को ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं और क्यों करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।